हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका टेस्ला बिहार बोर्ड में। जैसा कि आप लोग को मालूम है, मैं आपके चार्ली सर पढ़ाते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए मैथ्स। ठीक है, तो अभी जो चल रहा है वो त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। इससे पहले चैप्टर सब खत्म कर दिए हैं और अभी त्रिभुज चैप्टर चल रहा है। ठीक है, त्रिभुज चैप्टर में हम लोगों ने थेल्स प्रमेय खत्म कर लिया है। ठीक है, और उसका विलोम भी खत्म कर लिया है। ठीक है, अब थेल्स प्रमेय का यूज कैसे करना है, किस तरीके से कुछ सवाल आते हैं, ये लेक्चर आप अगर देखेंगे तो आपको एक्सरसाइज में जो सवाल बनने में परेशानी आती है वो बिल्कुल नहीं आने वाली है, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए उसी सवाल को समझने में क्या करेगा, मदद करेगा। समझ में आ रहा है, यही बात है। तो आपको चलिए इस एक्सरसाइज के लिए, इस चैप्टर के लिए आपको आसान दुनिया बनाते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से एक एक सवाल कर सकें और आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। और अगर आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा तो बोर्ड एग्जाम में आपका नंबर भी अच्छा आ जाएगा। मैथ्स में, मैथ्स में डरते हैं लोग, ठीक है, लेकिन डरना नहीं है जब हम यहाँ मौजूद हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। उसका यूज यानी अनुप्रयोग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहला यूज क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, देखिए बोला गया थेल्स प्रमेय के सभी 6 अनुपात को सिद्ध कीजिए। 6 अनुपात है, इसमें से आज हम लोग कुछ अनुपात को सिद्ध करेंगे। ठीक है, 6 अनुपात है क्या कि अगर मान लो भाई कि ये जो ऐसा करते हैं, इसको हम लोग सारे को नए पेज में समझा देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई एक त्रिभुज लेंगे, क्या लेंगे, एक त्रिभुज लेंगे और ये त्रिभुज बनाएंगे। ओके डन। तो आपको अगर ये त्रिभुज मिल चुका है तो आप इसको क्या करेंगे, किस तरीके से बनाएंगे देख लीजिए। क्या है इसमें होगा क्या, ये त्रिभुज है, इसका नाम हम लोग दे देते हैं, क्या नाम दे दें, ए बी और सी। इसमें कोई एक लाइन आती है डी ई जो बीसी के समांतर है। कोई भी एक साइड के क्या समांतर होना चाहिए। अच्छा, तो मतलब है कि अगर डी समांतर है बीसी के, ठीक है, ऐसा है, चूंकि दे देते हैं। ठीक है, ऐसा होने पर आपको याद होगा कि सर आपने हमको यह बताया था कि एडी ये जो एडी है और इसके बाद यहां से डीबी है ना, ए डी और यहां से डीबी बट्टे में डीबी और बराबर होता है किसके, ए ई और बटे में ईसी। ये आप लोगों ने किसके थ्रू प्रूव कर चुका है, ये आप प्रूव कर चुके हैं थेल्स प्रमेय के थ्रू प्रूव कर चुके हैं, ये वाला। ओके, ये हो गया आपका क्या, थेल्स प्रमेय आपको प्रूव हो जाता है। थेल्स प्रमेय के बाद जब आप ये प्रूव कर लेंगे उसका एक अगला स्टेप लेंगे, क्या लेंगे, एक अगला स्टेप लेंगे और इसको लिखेंगे क्या कि व्युत्क्रमानुपाती करने पर, मतलब उलटने पर। अगर ये डीबी को ऊपर लिख दें और ये एडी को नीचे लिख दें तो फिर क्या हो जाएगा भाई, ये ईसी ऊपर चला जाएगा। अच्छा सर, ईसी ऊपर चला गया और ए नीचे आ गया, मतलब इधर से भी हम लोग उस अनुपात में लिख सकते हैं, यही हमारा कहना है। ठीक है, डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहे तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, इसके बाद बात आता है कि तीसरा सर क्या है, अगर 6 है तो तीसरा क्या है, तो तीसरा आपको हम बताएंगे इस तरीके से कि क्या करना है। जैसे ये हम अभी हटा रहे हैं ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए, ये हटा दिया। तो अभी देखो क्या है कि सबसे पहले इसमें क्या करना है कि ये एडी लेना है। अच्छा सर, एडी ले लिया जो अभी लिया था। इसके बाद डायरेक्ट हमको ए बी लेना है, क्या लेना है, डायरेक्ट हमको ए बी लेना है। यही हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रूफ भी करेंगे इसका। फिर इधर से ए ही लेंगे। अच्छा सर, ए ही ले लीजिए और इसके बाद क्या, ईसी लेंगे, क्या लेंगे, ईसी। तो ये भी डायरेक्ट, ईसी नहीं भाई, एसी क्यों लेंगे, डायरेक्ट हम लोग क्या लेंगे, ए ई लेंगे यहां से यहां तक। ठीक है, कहां से, यहां से डायरेक्ट पूरा, तो यानी कि ए सी लेंगे। जैसे ये छोटा वाला फिर यहां बड़ा वाला, वैसे ही ये छोटा वाला फिर यहां बड़ा वाला हम लोग ले लेंगे। कोई दिक्कत है, ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये हमारा तीसरा हो गया। सर कहेंगे चौथा क्या है, सर
चौथा इसी को पलट दीजिए, चौथा इसी को क्या कीजिए, पलट दीजिए। ए बी को ऊपर लिख दो भाई और ए डी को नीचे, कोई दिक्कत। और यहाँ पे ए सी को ऊपर लिख दो और ये ए को नीचे। तो ये हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, चौथा हो गया। ठीक, तो ये आपको प्रूव करना है। बचा है 2, अब इसका उल्टा भी कर लें। सर क्या उल्टा कर लें 5वां नंबर में? तो जैसे कि अभी हम इसको फिर से खत्म करते हैं ताकि आपको दोबारा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है हमारा। इस बार क्या लेना है, जब ऊपर से छोटा वाला लिया, इस बार नीचे से छोटा वाला लेंगे। मतलब ये डी बी लेंगे, डी बी, और फिर लेंगे ए बी, है ना। ये डी बी लिया और फिर लेंगे पूरा बड़ा वाला ए बी। सवाल बनाते समय आप डायरेक्ट इस कोई भी रेशियो को ले सकते हैं। इधर से क्या लेंगे, ई सी, ये वाला, और फिर से लेंगे डायरेक्ट ए सी, ए सी ले लिया। तो ये हो गया हमारा 5वां। अब इसी को पलट देंगे तो कौन सा हो जाएगा, छठा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई, छठा। तो ए बी को ऊपर और डी बी को नीचे, और ये हमारा क्या, ये हमारा ए सी को ऊपर और ई सी को नीचे। तो ये हमारा छठा हो गया। यही था हमारा क्या, 6 रेशियो, जिसको हम लोग को एक एक करके प्रूव करना है। पूछता है तो उसको प्रूव करना है। चलिए लेते हैं सवाल पहला, क्या पूछ सकता है। जैसे यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न अनुपात में प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो उसको क्या करें, सिद्ध कीजिए कि AD बाई डी बी बराबर AE बाई ई सी। आपको अगर याद हो तो ये हम लोगों ने किसमें, थेल्स प्रमेय के सहायता से प्रूव कर चुके हैं। तो इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि AD बाई डी बी, AD बाई डी बी बराबर AE बाई ई सी होता है। ठीक है, जब आप वो प्रूफ कर लेंगे तो अगला वाला हम देखते हैं। जब ऐसा प्रूफ हो जाएगा तो ये उलट करके हम लोग कर सकते हैं। मतलब डी बी बाई ए डी बराबर ई सी बाई ए भी कर सकते हैं, जहां तक प्रूफ होगा। और ये उसी का क्या है, रेसिप्रोकल है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। तो ये दोनों ही आपको प्रूफ करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगला जब आएगा तो ये आपको प्रूफ करना होगा। क्या बोल रहे हैं, ये हम लिखाए थे अभी तुरंत कि AD बाई डी बी मतलब छोटा वाला, और इसके बाद क्या, उससे बड़ा वाला। देखो ये त्रिभुज है आपका, ठीक है सर, दिख नहीं रहा है, थोड़ा मोटा कर लीजिए इसको। बिल्कुल करेंगे भाई, आपके लिए इतना सा तो कर ही सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे A B C और यहाँ पे ले लेते हैं D और E। ठीक है, कुछ नहीं इसमें करना है आपको। इसको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए ये सॉल्यूशन सवाल में पूछा जाता है ये। ठीक है, तो जब दिया हुआ क्या भाई, एक भुजा के समांतर, मतलब कोई एक भुजा, ये D समांतर है, DE समांतर BC के हैं, किसमें, त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में D के समांतर BC है। तो क्या हम इसको हम AD, ये AD बाई DB लिख सकते हैं, और बराबर में AE बाई EC लिख सकते हैं। लिख दीजिए सर। अब इसको करना क्या है, ये कहां से लिखे हैं, ये लिखे हैं हम लोग थेल्स प्रमेय से, प्रमेय से। तो थेल्स प्रमेय से लिखे तो उसको लिख दिया। ठीक, अब करना क्या है भाई, AD बचाना है और AB बड़ा वाला है, AE बचाना है और AC बड़ा वाला है। जिसको बचाना है वो यहाँ पे नीचे होना चाहिए। तो AD बचाना चाहिए नीचे, तो लिखेंगे व्युत्क्रमानुपाती लेंगे इसका, मतलब DB को लिखेंगे ऊपर और AD को लिखेंगे नीचे, क्योंकि इसको बचाना है। और फिर EC को लिखेंगे ऊपर और AE को लिखेंगे नीचे, क्योंकि उसको बचाना। ओके डन। ऐसा होने पर हम लोगों ने क्या करा कि अब करेंगे, ये क्या कर दिए, व्युत्क्रमानुपाती
लेने पर, व्युत्क्रमानुपाती लेने पर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड एक जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, बस यही काम करना है हमेशा। इधर 1 जोड़ दिया, और आपको हम बता चुके हैं कि दोनों साइड एक जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा 1 जोड़ दिया। ऐसा जोड़ने पे आएगा क्या हमारा, इसका बटे में कुछ नहीं तो 1 और इसका बटे में कुछ नहीं तो 1। तो यहां से हम लोग अगर लघुत्तम लें तो ये आ जाएगा AD, और इस AD से AD को भाग करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को DB से गुना करेंगे तो वो DB आएगा, और प्लस में अगर 1 से AD को भाग करेंगे तो AD आएगा, और फिर उस 1 को गुना करेंगे तो AD ही यहाँ पे लिखना होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे करते हैं। ठीक है, दिख रहा है अभी तक तो दिख रहा है। नीचे में AE है तो वही उसका क्या हुआ, लघुत्तम हुआ। तो AE को AE से भाग करेंगे तो 1 आएगा, और उसको EC से गुना करेंगे तो ये EC आ जाएगा, और फिर प्लस लिखेंगे। फिर वही जो यहाँ नीचे रहता है उसी को लिख देते हैं, क्योंकि वही तो आता है। ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। अब इसके बाद क्या करना है, इसको देखना है फोटो में। फोटो में देखो भाई, ये है हमारा DB और ये है हमारा AD। क्या ये DB और ये AD मिलके पूरा का पूरा बड़ा AB हो गया क्या? हाँ सर, हो गया AB। और बटे में AD हो गया क्या? हाँ सर, हो गया AD। और इसको भी जोड़ेंगे तो ये EC और AE, तो ये जुड़ करके AC हो गया हमारा, तो ये AE के बराबर। तो ये हमको, अब इसके बाद अब आपको एक बात बताते हैं, क्या अगला यही है क्या? AB को ऊपर में रखा गया है और AD को नीचे, और AC को ऊपर रखा गया और AE को ये, तो क्या अगला वाला प्रूफ नहीं हो गया क्या? अगला वाला यहीं पे प्रूफ हो गया है, लेकिन हमको तो करना है प्रूफ क्या, यहाँ पे AD बाई AB। क्या करना है? AD बाई AB। इसको फिर से उलट देंगे तो AD बाई AB ये हमारा आ गया। इसको 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा पेंच तो लगाता है आपको। तो ये प्रूफ हो गया। अगर हम यहीं तक करेंगे तो अगला वाला प्रूफ हो गया। क्या हो गया? अगला वाला प्रूफ हो गया। इसको आप कर सकते हैं अगला वाला प्रूफ। और अगर यहाँ पे छोड़ दिए, एक उलट दिए, तो उलटने के बाद ये वाला जो भी प्रूफ था इतना सा आपको लिखना होगा। क्या करना होगा? इतना सा आपको लिखना होगा। समझ में आ गया? ठीक है, इसको भी कर दें क्या? ठीक है सर, कर दीजिए। ये देखो भाई, कर ही देते हैं, ABC। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं हम। यहां से DE लिया, उसी तरीके से त्रिभुज ABC में क्या है भाई? DE के समांतर BC है, और ऐसा जैसे ही होता है तो वो AD बाई DB बराबर AE बाई EC आता है। ठीक है सर। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? इसमें करेंगे कि वही पलटेंगे, तो ये DB को ऊपर और AD को नीचे, क्योंकि AD मौजूद है इसमें, उसी को बचाना है छोटे। और ये अगला EC गायब हो गया है यहाँ पे EC बाई AE, और ये AE को बचाना, और EC गायब हुआ है। तो अब क्या करेंगे भाई? दोनों साइड एक जोड़ेंगे, तो DB बाई AD प्लस 1 और EC बाई AE प्लस 1 करेंगे। यहाँ पे जब ऐसे 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? AD LCM। और यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये एक बार लिख देना और ये एक बार लिख देना है। ठीक है, उतना LCM करेंगे, ये करेंगे, वो सब नहीं सोचना है। ये क्या है हमारा भाई? AE, और ये ऊपर वाला एक बार लिख दिया और ये नीचे वाला एक बार लिख दिया। ठीक है, तो गौर से देखेंगे कि DB और AD फिर से आ गया, DB और AD, तो ये मिलकर के AB बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AB, और ये नीचे में AD हुआ, और ये मिलकर के AC बन जाएगा, और नीचे में क्या हो गया? AE हो गया। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। ये हमारा क्या हो गया? प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हम लोगों ने
इसको भी प्रूफ कर लिया। 2 प्रूफ करने की जरूरत नहीं थी, 2 प्रूफ कर दिया, 4 हो गया। और अगला 2 हम लोग और ले लेते हैं और इसको बढ़ा भी लेते हैं ये थोड़ा सा, ताकि जगह हमको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, इसके लिए भी बढ़ा ही लेते हैं एक ही बार में काम सारा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या करना है भाई, इसमें बोल रहा है कि डीबी बाई ए बी, देखो क्या है, ये देखो ये होता नहीं कभी कभी। ठीक है, ऐसे हो गया, पेन से ले रहे हैं तो हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ले लेते हैं ताकि इधर हमको ज़्यादा जगह मिले प्रूफ करने के लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या ए बी सी एक त्रिभुज है और इसमें हम लोग डी ई खींच दे रहे हैं। ठीक है, तो डी ई जो है ये समांतर है किसके, बी सी के। और जैसे ही ये बात बोला तो हम लिख सकते हैं ए डी बाई डी बी बराबर ए बाई इसी लिख सकते हैं, इतना बाय इतना और इतना बाय इतना। किससे, ये हमारा थेल्स प्रमेय से लिख दिया, थेल्स प्रमेय से। अब क्या करना है, देखो भाई डीबी बचा हुआ है, ईसी बचा हुआ छोटे वाले पार्ट में, तो एबी और एसी बन गया है। तो डीबी और ईसी दोनों ही नीचे में है, तो जो नीचे में रहता है वो बच जाता है जब भी आप 1 प्लस करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला कंबाइंड होके बड़ा नंबर बन जाता है, इसीलिए नीचे में है ऑलरेडी। तो आप डायरेक्ट इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो 1 ऐड कर दीजिए इधर भी और 1 ऐड कर दीजिए इधर भी। तो लिख दीजिए दोनों तरफ 1 जोड़ने पर कर दिया। जैसे दोनों तरफ 1 जोड़ा तो करना क्या है, आपको बताए थे कि ये दोनों को प्लस में ऊपर में लिख देना है। ठीक है, तो क्या है भाई, ए डी प्लस डी बी और बटे में डी बी होगा जो नीचे में है, और यहाँ पे ए ई प्लस ई सी और बटे में हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई सी हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे में। ठीक है, बस सिंपल है। अब ये दोनों को जोड़ें, यानी ए डी बाई डी बी जोड़ेंगे तो पूरा का पूरा बड़ा वाला हो जाएगा, मतलब ये ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। और इधर से अगर ए ई बाई ई सी जोड़ेंगे तो पूरा बड़ा वाला ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी लिख देते हैं और बटे में जो है उसको लिख दो भाई। ठीक है, और यहाँ भी जो भी है बटे में इसको लिख दो। थोड़ा जल्दी से निकलने का कोशिश कर रहे हैं, इतना सा करेंगे तो इसका अगला वाला प्रूफ हो जाएगा जो पलट के लिखे हैं। देखो भाई, है ना, ये लिखे हैं। ठीक, लेकिन हमको तो प्रूफ ये करना है, तो इसको एक बार पलट देंगे कि डी जो है वो ए बी के बराबर बटे में, और ये हमारा इसी है, क्या कर रहा है, इसी जो है हमारा वो एसी, इस तरीके से बट्टे में आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। समझ में आया, ये जल्दी से खींचते जो जा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। तो इसको देखना है, अगर आप इसको 5 बार बना लेंगे ना, तो ये 5 बार आपको इतना काम देने वाला आप सोच ही नहीं सकते। ठीक है, कि बहुत काम देगा। फिर से वही बात कि सर एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में लिखिए क्या, इस त्रिभुज को तो पहले आप मोटा करिए। सर दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, देखो इस बार तो पेन से भी पहले नहीं हो रहा है, 2-3 बार में होता है, इसका मतलब है। देख रहे हो, कुछ ना कुछ रिफ्रेश हो रहा है रात से ही। ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्या हुआ है, कोई बात नहीं,
बाप रे, कितना मेहनत के बाद ये मिल रहा है आपको। ठीक है, आप भी सोचेंगे सर को, ये हमारा ए बी सी है और ये डी ई है। ठीक है, तो प्रूफ करना है, तो जो हम लोगों ने अभी जस्ट प्रूफ किया है वही हो जाएगा। मतलब डीई जो है वो समांतर है बीसी के, और जैसे ही कोई समांतर मिल जाता है उसका रेशियो समान अनुपात में होता है किससे, थेल्स प्रमेय से, एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी हो जाएगा। कहां से, 6.1 यानी थेल्स थ्योरम से। इसको क्या करेंगे, यहीं पे हम लोग 1 जोड़ देंगे दोनों साइड, एडी प्लस डी बी प्लस 1 और ए प्लस ई सी प्लस 1। यहीं पे उलटने के बाद क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि हम बताए थे कि जो अगर नीचे में ये मौजूद है, ठीक है, यही बचा हुआ है, और वो यहाँ पे अगर नीचे में मौजूद है, छोटा वाला में जो भी बचा हुआ, चाहे ये वाला बचा रहे या अगर ये बचा रहेगा तो इसको नीचे करना है, अगर ये बचा रहे तो वो नीचे रहना चाहिए। ऑलरेडी डीबी नीचे था तो हम लोग यहीं पे +1 कर सकते हैं। यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो एडी प्लस डीबी बटे में डीबी आ जाएगा, और ये हमारा ए प्लस ईसी और प्लस में ईसी आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। ये जैसे ही आया आप देखें अगर गौर से, एडी, ये एडी है और ये डीबी, ये डीबी है, तो क्या ये ए बी नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ए बी लिख दो, और नीचे में सर डीबी। क्या ए और ईसी को मिला के क्या एसी नहीं लिख सकते, बिल्कुल सर लिख सकते हैं आप, तो लिख दीजिए, और नीचे में एसी आ गया। तो क्या ये प्रूफ हो गया आपका, ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सोचे थे कि 2-3 लेक्चर में ले जाएंगे इसको, लेकिन हम जो है इसको एक ही लेक्चर में और बहुत 20 से 22 मिनट में ये हम कंप्लीट कर दिए। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि ये 6 रेशियो जो होता है ये क्या होता है, आपको हम दोबारा से दिखा देते हैं और रिवीजन करा देते हैं। ठीक है, क्या है मतलब कि अगर हमारा थेल्स प्रमेय में क्या है, डीई समांतर होगा बीसी के किसी भी त्रिभुज में, है ना, किसी भी त्रिभुज में, ए बी सी के त्रिभुज में, और यहाँ पे ये डीई हो, ये समांतर हो। तो जो पहला है ये एडी बाई डीबी और ए बाई ईसी, ये हमारा वो थेल्स प्रमेय से लिख सकते हैं। ठीक, दूसरा बात करें तो इसी का उल्टा है, देखो ये डीबी को ऊपर किया गया है और एडी को क्या किया गया है, नीचे किया गया है, तो ये उसका उल्टा भी प्रूफ हो गया। समझ में आ गया। अगला हमारा क्या है, इधर से दिखा देते हैं आपको। अगला हमारा क्या है कि एडी बाई ए बी, मतलब कि ये छोटा वाला और इसके पूरा बड़ा वाला, एडी बाई ए बी, और इधर से छोटा वाला ये पूरा बड़ा वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। और इसी को पलटेंगे तो हो जाएगा, ए बी को ऊपर कर दिया और एडी को नीचे कर दिया। ठीक है, एसी को ऊपर, यहाँ नीचे है, और यहाँ ऊपर है तो यहाँ इसको नीचे कर दिया। ये इसका उल्टा में विलोम के लिए आपको प्रूफ हो गया। समझ में आ रहा, ठीक है, ये हो गया। अगला क्या है सर, अगला तो हम खुद बता देंगे, ऐसा बोल दीजिए कि सर हम खुद बता देंगे आपको। ठीक है, अगला क्या है, अगला हमारा है कि जो नीचे वाला है पहले वो लिया गया है इधर से, देखो डीबी और ये पूरा बड़ा वाला लिया गया ए बी, अच्छा सर, और इधर से नीचे वाला और ये पूरा ए सी लिया गया है, अच्छा सर, और इसी को पलट दें, ए बी यहाँ नीचे है और यहाँ ऊपर कर दो, डी बी यहाँ ऊपर है यहाँ नीचे कर दो, उसी तरीके से ए सी यहाँ नीचे है तो यहाँ ऊपर कर दो, और इसी यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे कर दो, इसी को पलट दोगे, ये 6 रेशियो हमारा काम आ जाएगा। ठीक है, इस पे बेस्ड अगर क्वेश्चन की बात करें, अगर चाहें आप तो क्वेश्चन, कुछ भी क्वेश्चन अगर डिराइव करना चाहें कि सर एक क्वेश्चन बना दीजिए डायरेक्ट बड़ा और छोटा वाला के रिस्पेक्ट में, तो लो भाई बना देते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है और ये 7 सेंटीमीटर है, और इधर से ये 10 सेंटीमीटर है, और इधर से ये एसी हमको निकालना हो तो क्या करेंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि अगर डीई समांतर है, डीई समांतर है किसके, बीसी के, तो इस कंडीशन में हम लोग एडी बाई
है ना, ये छोटा वाला और डायरेक्ट बड़ा वाला लिख सकते हैं ए बी, और इधर से छोटा वाला ए ई, और बटे में हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, ए सी। तो ए सी ही निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, डायरेक्ट रखेंगे वैल्यू। ए डी का वैल्यू 5 है और बटे में 7 है, और इसका वैल्यू 10 है और बटे में हमारा ए सी हमको निकालना है। क्रॉस में मल्टीप्लिकेशन कर दो, 5 ए सी बराबर 7 गुना 10, और यहाँ से अगर 5 उधर जाएगा तो बाय में होगा, तो 2 बार में कर जाएगा, तो ए सी जो हमारा 14 आ गया। डायरेक्ट हम लोग इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या? ठीक है, तो ये था हमारा प्रूफ, और उस पे सवाल भी हम लोग एक कर लिए। तो अब उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को क्या करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब तो जरूर करेंगे। और अपने भाई और बहन जो भी आपके 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है आपके जान पहचान में, उसको शेयर करें, क्योंकि हम लोग पूरी टीम मिलकर के मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ताकि 450 मार्क्स ला सके आप बोर्ड के एग्जाम में, और आपका एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो, और आपके गांव में, मोहल्ले में, जहां भी आप रहते हैं वहां पे आपका नाम हो, आपके मम्मी पापा का नाम हो। अपने लिए भी पढ़ना है, अपने मम्मी पापा के शान के लिए भी पढ़ना है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो समझने में, तो दोबारा इस वीडियो को जरूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये है आपका प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। क्योंकि आप लोगों ने कक्षा 9th में उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए हमको मालूम है ये बात, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे समझने में थोड़ा सा तो परेशानी आ रहा होगा, तो इसीलिए 2 बार 3 बार वीडियो देखेंगे, और इसके बाद अपने बुक में 4-5 बार नोटबुक में 4-5 बार बनाएंगे, ताकि आपको समझ में अच्छे तरीके से आ जाए। ये नहीं सोचना है कि ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। पूरा बना के जाएंगे तो क्या इम्पोर्टेंट जो भी रहेगा वो हम बना देंगे। ऐसा सोच करके एग्जाम में जाना है और तोड़ डालना है। थैंक यू वेरी मच।